खुद तो चावल ठीक नहीं खाते, लेकिन बासमती चावल चढ़ाते, खुद जो है शुद्ध घी नहीं मिलता, लेकिन उनको श्रद्धा में कि भगवान जी, हमारे जो है पुजारी जी, हमारे जो भगवान तुल्य जो बाबा हैं, वो कहीं नाराज ना हो जाए, उनको अच्छे से अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छे खाना पहुंचाते हैं। वो अंधभक्ति है, उनको श्रद्धा नहीं है। अगर वही पैसा हॉस्पिटल में लगाया जाए, वही पैसा अगर इंस्टीट्यूट में लगाया जाए, वही पैसा अगर जा करके अच्छे जगह पे इलाज में लगाया जाए तो वो बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार मैं जानने की ये कोशिश ही करे जा रहा हूँ कि धीरेंद्र शास्त्री का जो प्रोग्राम था वो किस तरह रहा और दिल्ली के जनता ने किस तरह उसको एक्सेप्ट किया। बहरहाल मुझे ये खबर लगी है कि धीरेंद्र शास्त्री के प्रोग्राम में दिल्ली की जनता शामिल नहीं हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली में अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं और लोग वहाँ इलाज करा लेते हैं। डॉक्टर दुआ साहब, कभी भी हमारे भारत के अंदर जब कथाकथित तौर पर यानी कि चाहे कोई भी धर्म से जुड़े लोग हों, वो सत्संग करते हैं या जल से प्रोग्राम करते हैं, तो एक मन में बात रहती है हर आम नागरिक के कि भाई हमें फ़ायदा हो जाएगा, रोजगार का फ़ायदा, स्वास्थ्य का फ़ायदा, शिक्षा का फ़ायदा, और लोग मन्नतें लेके पहुंचते हैं। क्या ये सही है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं थोड़ा इसलिए ही जानना चाह रहा हूं कि भाई ये सच है क्या असल में? क्या ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, पहली बात तो ये है कि पोंगा पंडित, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, साइंस को नकारना चाहते हैं और फिर जब वो बीमार होते हैं, खुद जब उन पे कोई आफत आती है तो वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। अब जितने भी कथावाचक हैं या जितने भी पंडित हैं, जितने भी मुल्ला हैं, आप देखिए कि वो बीमार होते तो जाते कहाँ हैं? वो खुद को इलाज क्यों नहीं करते? लोग फिर समझते क्यों नहीं इन बातों को? समझते इसलिए नहीं है कि हम लोग आस्थावान हैं, हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। भारत के निवासी हमेशा सीधा रहा, कभी किसी का नुकसान नहीं करने की बात सोचते हैं और एक भाईचारा बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व कुटुंब की बात करते हैं, हम प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। भारत कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, तो इसीलिए हमारा जो सोच होता है कि शायद हमारे ये जो बड़े लोग हैं हमें कोई रास्ता दे रहे हैं, और फिर एक डर ऐसा पैदा कर दिया गया समाज के अंदर कि अगर हमने पूजा नहीं किया तो हमारा घर गिर जाएगा, अगर हमने किसी बड़े का इज्जत नहीं किया तो ये कमी हो जाएगी, हमारा रोजगार बच्चों को नहीं मिलेगा, बीमारी ठीक नहीं होगा, या तरह तरह के बहुत सारे ऐसे डरा करके समाज को इतना बुरी तरह से डरा रखा है। और एक तरफ तो गरीबी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, दूसरी तरफ से मानसिक रूप से कमजोर है, शिक्षा का स्तर गिराया हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को जब पर्यावरण सही नहीं मिलता, जब हमारा बुद्धि ही, हमारा मस्तिष्क ही अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर हम आस्था की तरफ उधर चले जाते हैं। और खास करके ये सारे जो पोका पंडित हैं, ये औरतों को टारगेट बनाते हैं। अगर आप देखेंगे, मैं आपकी चैनल से कहना चाहता हूँ, बड़ा निम्न करके आपसे विनती करके कह रहा हूं कि आप जितने भी इन तरह के कार्यक्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको 80% औरतें ही मिलेंगी। तो क्यों? क्योंकि उनको घर से एक आस्था बनी रहती है, और जो बच्चे और जो मर जाते हैं वो औरतों की सिर्फ इज्जत के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कल को रोटी ना मिले, या बीवी कहे कि तू हमारी बात नहीं मान रहा, इसलिए चले जाते हैं। डर के मारे चले जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल यह है, हम दिल्ली के लोग हैं और ज़्यादातर शहर के लोग जो होते हैं वो जानते हैं कि व्यवस्था कैसे बनती है। दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, आप जाके देखिए व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। हॉस्पिटल में बेड कम, दवाइयाँ कम, नेता दावा करते रहते हैं पर भीड़ सच्चाई बताती है कि कितना बजट कमजोर है। इनको कभी चंदा नहीं दिया जाता हॉस्पिटल को। या सरकार की व्यवस्था की ये मामला है, सिस्टम की मामला है, जिसको ये ठीक करना चाहिए, जिसको राजनीतिक रूप लेते हैं। लेकिन दरअसल सवाल ये है कि जो चंदा और जो चढ़ावा धार्मिक स्थलों पर आ जाता है वो हॉस्पिटल को क्यों नहीं पहुंच पाता? और ना नेता कहते हैं ना धार्मिक गुरु बाबा कहते हैं। तो यही तो भेद है कि वो अपनी बहुत चतुराई से, चालाकी से मार्केटिंग कर करके जो दलित, शोषित और जो पिछड़े हैं, जो बहुजन हैं, उनका पंडित जी या आप कहें पंडा जी या कहें ब्राह्मणवाद, वो लोग चालाकी से उनकी चढ़ावा लेते हैं। लेकिन आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर ही बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मेरा भगवान कौन है? हनुमान जी हैं। हनुमान जी कौन है?
वो ओबीसी के रहे। तब जब ओबीसी के भगवान जी हैं, ओबीसी के भगवान को आप पूजा कर करके उनका जो है आराधना कर रहे हैं, उस पे पर्ची निकाल रहे हैं, तो सभी जितने भी हनुमान मंदिर हैं इंडिया में, उस पे ओबीसी के लोगों को पुजारी बना दो। मैं मान लूंगा कि आप जो है लोगों की चाहत बना कर रखा है, लेकिन पुजारी नहीं बना सकते। नहीं कहोगे आप भी कि भाई मंदिरों की जगह, मतलब यानी कि ऐसे प्रोग्रामों की जगह पर, या जैसे फालतू जो चंदा हॉस्पिटल पहुंचे। एंगल देखिए, पहली बात तो बना दी है। दूसरी ये है कि लोग श्रद्धा में, अंधभक्ति में लोगों को इज्जत देने के लिए वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, और वो पैसे इकट्ठा कर करके वो मौज मस्ती, वो जो वहाँ खुद तो चावल ठीक नहीं खाते, लेकिन बासमती चावल चढ़ाते, खुद जो है शुद्ध घी नहीं मिलता, लेकिन उनको श्रद्धा में कि भगवान जी हमारे जो है पुजारी जी, हमारे जो भगवान तुल्य जो बाबा हैं, वो कहीं नाराज ना हो जाए, उनको अच्छे से अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छे खाना पहुँचाते हैं। वो अंधभक्ति है, उनको श्रद्धा नहीं है। अगर वही पैसा हॉस्पिटल में लगाया जाए, वही पैसा अगर इंस्टीट्यूट में लगाया जाए, वही पैसा अगर जा करके अच्छे जगह पे इलाज में लगाया जाए, तो वो बेहतर हो सकता है। लेकिन इसको समझाए कौन? यहाँ इसी को कह रहे हैं आस्था और अंधभक्ति। यही लीडर लोग भी कर रहे हैं, यही सेम चीज कर रहे हैं कि खर्चा जो है एक इवेंट में करोड़ों रुपया होता है, दुनिया भर के प्रचार प्रसार में होता है, देश विदेश में होता है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना सकते, यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट नहीं बना सकते, यहाँ पे गरीबों को रोजगार नहीं दे सकते, यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते। तो ये सब राजनीति क्या है? बस कुर्सी में। आप सोशल एक्टिविस्ट यानी कि नेता हैं आप, तो क्या आप अपील करेंगे कि हॉस्पिटल को चंदा दिया जाए, इनको ना दिया जाए? एक बार मौका तो दीजिए मुझे। जिस दिन मैं पार्लियामेंट में चला गया, इनकी मुंह बंद कर दूंगा। कैसे? मैं बता दूंगा कि कैसे काम होता है, मैं बताऊंगा। क्या प्लान है आपके पास में? मेरे पास सारे प्लान हैं। क्या प्लान है? सभी आज से आपका अभी एक मिनट में सब बता देंगे। ये मेरे सारे राज हैं, बहुत सारी बातें हैं। कल को बहुत सारे हमारे आइडिया को हमारे जो सरकार है वो लिया, हमने आरटीआई लाया, हमने जो है डोमेस्टिक एक्ट लाया, हमने जो है आधार कार्ड लाया, हमने बहुत सारे कोर्ट में किया, लोगों ने बहुत सारे ले लिया, छीन लिया। जब हम आंदोलन करते हैं, जब मैनिफेस्टो लेते हैं, हमारी चीजें चोरी कर लेते हैं। क्योंकि भाई हम रिकॉग्नाइज नहीं है, हमें अभी ज्यादा लोग नहीं जानते, वो हमारी चीजों को चोरी करते रहते हैं। जैसे फिल्म के अंदर किसान और एक जो है गांव का बच्चा गाना गाता है और लिखता है, और वो जो है गाना बॉम्बे में बैठा हुआ उसकी चोरी कर लेता है और कहता है कि मेरा ब्रांड हो गया, मैंने गाना गाया। कुछ नहीं खोलेंगे आप? तो भाई बोलेंगे, वक्त आने दीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए। हम आ रहे हैं 2024 का चुनाव, हम मेरी भी एक आयरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है। हो सकता है मैं उसको लॉन्च करूं, हो सकता है मैं खुद इलेक्शन लड़ूं, और फिर दिखाऊंगा। वक्त है और वक्त के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। हम इलेक्शन को सामना करेंगे और जनता के बीच में सही और झूठ का पर्दाफाश करेंगे। बागेश्वर बाबा जैसे झूठे पाजी को जेल भेजेंगे और यह मैं दिखाऊंगा। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अगर हम एक बार तसल्ली से ये सोचें कि हम अपने भारत के जनता को सही राह पर कैसे लेके जाएं, उसके लिए प्रचार कैसे करना चाहिए? उसके लिए मेरे ब्रदर, आपके चैनल से मैं कहूँगा कि मैं 36 सालों से मानवाधिकार की जागरूकता के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा कि उसका फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसका संविधान क्या है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, दुनिया के अंदर कैसे जीना है, कैसे रहना है, कानून क्या कहता है, और ये सब चीज़ों को उनके लिए ज्ञान के लिए सबसे पहले जागरूकता, जिसको अवेयरनेस कहते हैं, वो देना होगा। जब वो चीज मिल जाता है तो वो अपने आप को ही प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा। जो आज हम दूसरे का बचाओ भगवान बचाओ, हम कोर्ट में जाते हैं माय लॉर्ड कहते हैं, हम थाना में जाते हैं पुलिस को कहते हैं भगवान मुझे बचाओ, हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप मेरे भगवान हैं मुझे बचाओ, हम गली में मोहल्ले में जो मंदिर और मस्जिद में जाते हैं तो वहां भगवान को ढूंढते हैं, बचाव की बात करते हैं। जब उसे जागरूकता हो जाएगी, जब ज्ञान हो जाएगा, तो अपने को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा, अपने को सुरक्षित करने लगेगा। और जब वो सुरक्षित हो जाएगा तो अपलिफ्टमेंट, जो उसकी बढ़ाव है, उसका विकास है, वो अपने आप हो जाएगा। तो हम लोग जागरूकता और जो है सुरक्षा और उसकी तरक्की, 3 चीजों पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और उसका सफल हम लोग 36 राज्यों में आज 777 सेंटर्स में लाखों लोगों को मेंबर से 14-15 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं और मैं इससे खुश हूं। बस इसे थोड़ा और अच्छे से बढ़ाना है और वो इसलिए ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारे भारत के अंदर जात पात, ऊंच नीच, धर्म, ये सारा भेदभाव इतना है, इतना जाल मकर जाल है कि मकर जाल को हम साफ करते करते एक तरफ साफ करते दूसरी तरफ लग जाता है, दूसरी तरफ करते तीसरी तरफ लग जाता है। तो ये हमें सबको जितने भी
भी युवा हैं, महिलाएं हैं, हम युवाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए रेज हम उनको जो है पावर ऑफ गैलेक्सी बनाना चाहते हैं। हम महिलाओं के अवेयरनेस के लिए बात करना चाहते हैं। आज जो महिलाओं को उत्पीड़न हो रही है, आज जो शोषण हो रहा है, आज जो बदनाम किया जाता है, आज जात पे लेके जाया जा रहा है, तो उसको खत्म करना होगा और ऐसे बागेश्वर बाबा पे अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि तमाम जो बाबाएं हमें भटकाता है और हमारे समाज को गलत रास्ता में ले जाता है, उस पे अंकुश लग सके। अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर दुआ साहब। बहरहाल मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जिस तरह से अगर ये कह रहे हैं डॉक्टर दुआ साहब कि भाई अंकुश लगना चाहिए, तो मेरी ओर से तो ये नज़र रहती है कि भाई कहीं एक बार ऐसा भी देखा जाए कि आप दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स या दिल्ली अरविंद या राम मनोहर लोहिया या GTV हॉस्पिटल या जो नज़दीक आपके हॉस्पिटल हो, वहाँ पहुँचकर एक बार व्यवस्था जरूर देखें और आपको लगे कि धार्मिक स्थलों की जगह पर चंदे की ज़रूरत कहाँ है, नाम मैंने बताने की कोशिश की है, ये मेरा सुझाव है। एक बार अपनी आंखों से देखकर जरूर सोचें कि आप पाखंडवाद को बढ़ावा देंगे या स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।